फूस की छत थी और लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, तभी जो है घर का चूल्हा चलता था। तो एक दिन जब वो लकड़ी लेने जंगल में गई तो 12 से 13 साल की उम्र रही होगी। उस समय सामने से एक बाघ चीता और जंगल में से निकल के उन पर आक्रमण कर देता है। पूरे दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि 12-13 साल की एक बच्ची जंगल में लकड़ी लेने छोटा सा कुल्हाड़ा हाथ में लेके जाती है और सामने से बाघ आ जाता है। उस बाघ से इतनी बहादुरी के साथ मुकाबला करती है कि उस बाघ को मारने का काम करती है। भारत के इतिहास में इतनी बहादुर महिला आपको मिलेगी नहीं। ऐसी वीरांगना का जन्मदिन हम इधर मना रहे हैं और ऐसे मौके पर समाज की जो अपनी माताएं हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि अपनी बच्चियों को इतना बहादुर बनाया जाए कि बीच रास्ते पर अगर उनकी बच्ची की तरफ कोई बुरी नजर करे तो वो उसको जवाब दे पाए, उसको चित कर पाए, उसे पटक कर पाए। ऐसी आपको प्रेरणा देनी चाहिए। आप बैनर पर देख रहे हैं कि एक तरफ तथागत बुद्ध की तस्वीर लगी है, बराबर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, बराबर में संत कबीर साहेब, ज्योतिबा फुले साहेब, सावित्रीबाई और ऊधम सिंह जो कि सरदार थे लेकिन कोरी जाति से थे। इन पर गर्व होना चाहिए। इन महापुरुषों ने इस देश के लिए जो काम किए हैं, आज आप लोग अगर अच्छे कपड़े पहनकर इधर बैठे हैं, आज आपके कल कारखाने अगर चल रहे हैं, आज अगर अच्छी पोजीशन पर हैं, तो इन महापुरुषों की बदौलत है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसने आपको ये सम्मान दिलाया है। थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं, जब दलकारी जी का जमाना था, उस समय का दौर, उस समय की सामाजिक और भौगोलिक जो व्यवस्था थी इधर, वो एक ऐसी व्यवस्था थी कि सामाजिक व्यवस्था में नीच ऊंच और भेदभाव चरम स्तर पर था। आप लोगों के लिए जिधर आज जो आयोग मंडल या कोरी जाति जिसे बोला जाता है, पूरे देश के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई स्कूल नहीं होता था, तो आपके लिए सबसे पहले इस देश में किसी ने स्कूल खोलने का काम किया तो वो बहन सावित्रीबाई फुले जी ने किया, जो कि सैनी माली जाति से आती है। इनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस जमाने में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जो थोड़ा बहुत क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ गए थे, उन्होंने ये सोचा कि हमारे जो शूद्र लोग हैं, हमारे जो SC-BC के लोग हैं, इस देश में शिक्षा की तो बात अलग है, ये पैसे से भी कमजोर हैं और सामाजिक सम्मान भी इनको नहीं मिलता है। इनको सब चीज है, इनको शिक्षा देनी चाहिए। तो आपके लिए जब इन्होंने शिक्षा देने के लिए स्कूल खोलने का काम किया, इस देश में महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल किसी ने खोला तो वो मातेश्वरी सावित्रीबाई ने खोला। जो सामंती लोग थे वो सावित्रीबाई फुले के घर पर आए और उनके ससुर साहब को ये धमकी देने लगे कि तेरा बेटा और तेरी बहू धर्म भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये इन दलितों को, इन गरीबों को, इन शोषितों को, इन शूद्रों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। इनको ये काम करना बंद कराओ। तो ज्योतिबा फुले के पिताजी ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई से कहा कि आपको इस घर में रहना है तो जो पढ़ाई लिखाई का काम आप बंद कर दो। ऐसी व्यवस्था थी इस देश के अंदर कि जाति देख करके फैसले लिए जाते थे। लिहाजा दोनों पति पत्नी ने अपने पिता से कह दिया कि हम घर छोड़ देंगे लेकिन अपने लोगों को पढ़ाना और शिक्षा देना बंद नहीं करेंगे। दोनों ने घर छोड़ा लेकिन अपना जो शिक्षा देने का काम था वो बंद नहीं किया और बाहर जाके तमाम लोगों से मिले तो फातिमा शेख नाम की एक मुस्लिम महिला उन्होंने अपने घर में पनाह दी और उन्होंने आश्वस्त किया कि आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो आप स्कूल खोलें, हम आपको जगह देते हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। और तब जाकर के इस देश में लड़कियों को पढ़ाने के लिए 18 स्कूल खोलने का काम सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया। ऐसे महापुरुष हैं जिनकी बदौलत आज हम को शिक्षा का पूर्ण अधिकार मिला है। दूसरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
यूनिवर्सिटी का इतिहास बदला गया। 300 वर्ष के इतिहास में उस अमेरिका की यूनिवर्सिटी से जितने विद्वान छात्र पढ़ के गए हैं उनमें फर्स्ट नंबर किसी का आया तो वो आया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा अमेरिका के अंदर जो दुनिया की सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उनकी प्रतिमा उस यूनिवर्सिटी पर लगाई गई और उस पर लिखा गया ज्ञान का समंदर। उन बाबा साहब ने आपके लिए जो संघर्ष किया, ये उस दौर की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। अंग्रेजी शासन था इधर, उस अंग्रेजी शासन में आप लोगों को जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जबकि इनके पिताजी और इनके बाबा जी अंग्रेजी फौज में सूबेदार हुआ करते थे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि नीच और भेदभाव की इतनी जड़ें गहरी हो चुकी थी कि बाबा साहब को पढ़ने लिखने में बड़ी दिक्कतें आई और इस भारत के अंदर पहले अस्पृश्य अछूत व्यक्ति थे कि भारत में तो जितनी डिग्रियां होती थी वो प्राप्त की, ऊपर से फिर लंदन जाकर के, अमेरिका जाकर के विदेशों से इतनी डिग्रियां हासिल की कि भारत जब आजाद हुआ, लाखों क्रांतिकारियों के खून और बलिदान के बाद जब आजादी का समय आया और इस देश को हम कैसे चलाएंगे, उस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। तो भारत के अंदर जितने बड़े पढ़े लिखे बैरिस्टर, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर थे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन बाबा साहब क्योंकि अछूत जाति से आते थे, उस समय इस जाति के लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। जो लोग मंदिर बनाने का काम करते थे, लेकिन उन्हें मंदिर में घुसने की आजादी नहीं थी बहन जी। जो लोग कुआं खोद करके कुआं बनाने का काम करते थे, उन लोगों को कुएं पे चढ़ के पानी भरने की इजाजत नहीं थी। और तो और जहाँ सवर्ण बस्तियां होती थी, जिसे आज हाई कास्ट कहते हैं, अगर वहां पर कोई नदी बहती है, उस नदी के घाट का पानी पीने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। ऐसी विषम परिस्थितियां इस भारत के अंदर मौजूद थी। ये सारी कमियां जो थी वो हमारे हिंदू धर्म में थी, जिसे आप हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। इस हिंदू धर्म में इतनी सीढ़ियां बनाई गई, इतनी सीढ़ियां बनाई गई, इतनी मंजिलें। अगर मैं वेदों की बात करूं, अपने धार्मिक ग्रंथ की, तो उसमें 4 वर्ण हैं। उसी तरीके से कई हजार साल तक इस देश में व्यवस्था चली। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। और ये 4 मंजिली जो इमारत थी, ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। और इसमें जीना नहीं था, सीढ़ी नहीं थी, ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता और नीचे वाला ऊपर नहीं आ सकता। आज इसमें जीना लगाने का काम किसी ने किया, ऊपर वाले को नीचे लाने का काम किसी ने किया और नीचे वाले को ऊपर जाने की इजाजत किसी ने दी, तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान में दी। आज संविधान की बदौलत है, ये बाबा साहब का संघर्ष है कि जो महान विभूतियां आपके बीच में जो बैठी है, सरवाइन बैठे हैं, बासने जी बैठे हैं, ये तमाम विभूतियां जो आज आपके दरवाजे पे बैठी हैं, ये सुदेन है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, जिनके बारे में कोई जाति के लोग भी जय भीम करने पे गुरेज करते थे। लेकिन आज जो चेतना और जागृति आई है, आज लोग अपने महापुरुषों का सम्मान करने लगे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी तेजी के साथ आप अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना चालू कर देंगे, उसी तेजी के साथ आप अपना विकास और बच्चों का विकास कर पाएंगे। बात को विराम देता हूँ। जय जलकारी, जय भीम, जय भारत।